जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास को और समझिएगा कि दर्रा क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन पास। दर्रा को क्या कहते हैं? दर्रा को माउंटेन पास भी कहा जाता है। ठीक है, दर्रा का मतलब समझिएगा। दर्रा का मतलब समझाते हैं, माउंटेन पास जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं तो देखिएगा कि दो पहाड़ों के बीच स्थित संकरा रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रा किसे कहेंगे? तो दो पहाड़ों के बीच जो स्थित संकरा रास्ता होता है, एक सकरा रास्ता होता है जिसे व्यक्ति आवागमन कर सकते हैं, उसी की को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और इसे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। दर्रा क्या होते हैं? तो दर्रा बताएंगे कि दर्रा प्राकृतिक रूप से बने होते हैं और पहाड़ी को काट कर। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक ही केवल होता है, इसे मानव द्वारा बनाए भी जाते हैं। मतलब कहीं कहीं क्या होता है, भूस्खलन की समस्या, बाढ़ की समस्या आ जाती है, तो उस स्थिति में दर्रे भी नष्ट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में यदि कोई दर्रा जिससे पानी निकल सकती है, वहाँ से लोग जो है मानव काट कर पहाड़ियों को थोड़ा बड़ा करके, पहाड़ियों को थोड़ा चौड़ा करके रास्ता को बड़ा बना देता है, जिसे भी क्या कहते हैं? मानव निर्मित दर्रा कहते हैं। यानी कि पहाड़ी को काट कर बनाए गए दर्रा को क्या कहते हैं? मानव निर्मित दर्रा कहा जाता है। और आगे बताइएगा कि इसका मुख्य रूप से इसका जो दर्रा का निर्माण जो किया गया, या तो दर्रे का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो व्यापार के लिए करते हैं, आवागमन के लिए करते हैं, यात्रा के लिए करते हैं, और सैनिक भी इसके उपयोग करते हैं। सैनिक भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसका दर्रे का उपयोग करते हैं। चलिए बारीकी से अब समझते हैं, दर्रा के बारे में जान गए। अब आगे चलते हैं तो देखिएगा आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रा। भारत के जो लद्दाख में भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रा को दर्शाते हैं। चलिए पहला दर्रा आपको दिख रहा होगा। पहला दर्रा का नाम लिए काराकोरम दर्रा। पहला दर्रा का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा। इसे बताएंगे कि काराकोरम दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और बताइएगा यह लद्दाख में स्थित दर्रा है। यह जो दर्रा है कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक नक्शा लिए हैं, एक भारत का मैप बनाए हैं, जिसमें यहाँ दिख रहा होगा आपको काराकोरम दर्रा। ये क्या है? इधर जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये हमारा क्या है? लद्दाख है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, अब इसके बारे में बताया गया है। तो लद्दाख में स्थित कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। अगला चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। काराकोरम दर्रा के बाद बताइएगा कि यह जो है लद्दाख में स्थित दर्रा है, और बताएंगे भारत को चीन से जोड़ने का काम करती है। यह जो काराकोरम दर्रा का जो उपयोग होता है, तो भारत को चीन से जोड़ने का कार्य करती है। और मध्यकाल में यह रेशम मार्ग में प्रयोग किया जाता है। रेशम मार्ग कहे तो चीन से रोम तक जाने के लिए इस मार्ग का काराकोरम दर्रा का उपयोग करते थे। और आगे बढ़ते हैं तो जो इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से काराकोरम दर्रा की ऊंचाई जो है 5654 मीटर है। याद रखिएगा 5654 मीटर काराकोरम दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई बताइएगा 5654 मीटर। 5654 मीटर 5654 मीटर ऊंचाई है। और आगे बात करेंगे काराकोरम जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा है। यह दर्रा के बारे में बताइएगा कि काराकोरम दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित दर्रा है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा दूसरा नंबर पर जोजिला दर्रा। दूसरे बताएंगे, और अगला बताएंगे कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा बताएंगे। कौन सा दर्रा बताएंगे? जोजिला दर्रा के बारे में अब देखिएगा। जोजिला दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह दर्रा जो है श्रीनगर को लेह को जोड़ने का कार्य करती है, और लद्दाख के पास जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा के बारे में बताएंगे कि जोजिला दर्रा जो है यह बताएंगे कि यह जो है श्रीनगर को लेह को जोड़ने का कार्य करती है, और लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा के बारे में बताएंगे। और आगे बढ़िएगा तो बताइएगा कि इसकी ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 3528 मीटर है। जोजिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई बताइएगा 3528 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। और आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिख रहा होगा यह जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है। लद्दाख के पास जास्कर श्रेणी में स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा बनिहाल दर्रा। ये जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा का नाम बता रहे हैं। अगला नंबर क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह जो है जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसको कहेंगे कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा। देखिएगा दक्षिण पश्चिम, देखिएगा ये हमारा क्या, नीचे आएंगे तो दक्षिण आएगा, और यहाँ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर ये इलाका हो गया, और इधर से दक्षिण नीचे आएंगे तो दक्षिण, और इधर क्या एरिया कहलाएगा? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में स्थित कौन सा दर्रा है? तो बताएंगे बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा का नाम बताएंगे? बनिहाल दर्रा के बारे में बताएंगे। अब ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा के बारे में बता रहे हैं
तो बनिहाल दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह श्रीनगर को जम्मू को जोड़ने का कार्य किया। श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने का कार्य करती है कौन? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? श्रीनगर से श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का कार्य करती है। और इसमें जवाहर सुरंग भी याद रखिएगा कि बनिहाल दर्रा में ही क्या है? जवाहर सुरंग है। ये आपको दिख रहा होगा बनिहाल दर्रा, यहीं पर क्या है? जवाहर सुरंग। कौन सा सुरंग है? तो जवाहर सुरंग के बारे में बताएंगे कि बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे इसमें जवाहर सुरंग भी स्थित है। और आगे बढ़िएगा तो बताएंगे कि यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। या जो है क्या है? पीर पंजाल। देखिए आपको पीर पंजाल आपको दिख रहा होगा नक्शा में, ये हमारा क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। यहाँ पर कौन स्थित है? तो जवाहर सुरंग भी स्थित है। और बताएंगे जवाहर सुरंग के बारे में बताइएगा कि जवाहर सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने का भी कार्य करती है। जवाहर सुरंग बताएंगे कि यह जो है श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने का भी कार्य करती है। कौन सा नगर सुरंग? तो जवाहर सुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिख रहा होगा, आगे अब चलेंगे तो आगे आपको दिख रहा होगा बुर्जिला दर्रा। इसको क्या जो है जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है, इसको कहेंगे बुर्जिला दर्रा। यदि इसको फिगर से दिखाना चाहेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसको कहते हैं कौन दर्रा? बुर्जिला दर्रा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है, इसको कहते हैं बुर्जिला दर्रा। और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य करती है। यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य करती है। और आगे बढ़ेंगे तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बताइएगा 4100 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4100 मीटर है। और आगे बढ़ते हैं तो बताइएगा, इसको आगे बताइएगा कि जो है इसे बुर्जिल दर्रा भी कहते हैं। कौन सा दर्रा को? बुर्जिला दर्रा को। और आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। चलिए आइए नक्शा पहले देख लीजिए। पीर पंजाल दर्रा देखिए आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा दर्रा है? ये हमारा पीर पंजाल दर्रा को लिए नक्शा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल दर्रा जब समझ गए तो आगे बढ़ लेते हैं। पीर पंजाल दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा है। और बताएंगे यह श्रीनगर को घाटी से जोड़ने का काम करते हैं। देखिए यहाँ आपको घाटी दिख रहा होगा, ये क्या है? घाटी है। ये पीर पंजाल दर्रा बगल में ही है और यहाँ पर क्या है? घाटी है। घाटी दो पहाड़ों के बीच जब कोई नदियाँ गुजर जाती है और उसके बीच जो तटीय भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो ये घाटी का जो जोड़ने का भी कार्य करती है। तो बताएंगे पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह श्रीनगर को घाटी से जोड़ने का भी कार्य करती है। श्रीनगर को घाटी से जोड़ने का कार्य करती है। और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़िएगा तो बताएंगे कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? तो पीर पंजाल दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम भी करती है। कौन? पीर पंजाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ने का कार्य करती है। और नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट में एक बात ध्यान क्या रखना है? एक बात ध्यान रखना है, नोट में याद रखिएगा, नोट में एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए हम बताते हैं। चलिए आपको दिख रहा है, नोट वाला बात ध्यान रखिएगा कि जो है बारामूला दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर का इलाका में है। तो बारामूला दर्रा भी पूछा जाएगा तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की दर्रा, ठीक है। अब आपको दिखाने वाले हैं कौन दर्रा? हिमाचल प्रदेश की दर्रा। ढक देने से क्या होता है? आपका ध्यान भटकता नहीं है, इसीलिए हम इसको ढकने का कार्य ज़्यादा करते हैं। चलिए अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की दर्रा के बारे में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में बताएंगे कि यह दर्रा के बारे में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की दर्रा के बारे में बताइएगा कि यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्का श्रेणी में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की पहला दर्रा का नाम बताइएगा। इसी दर्रा शिवकिला दर्रा, पहला दर्रा का नाम क्या है? शिवकिला दर्रा है। बताएंगे हिमाचल प्रदेश की जास्का श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को, मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा दर्रा? शिवकिला दर्रा। चलिए आपको दिखाते, देखिए शिवकिला दर्रा, ये आपको दिख रहा होगा। एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया है। एरिया क्या है? हिमाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ पर दिखाएं कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा। यहीं पर क्या है? तिब्बत भी है, तिब्बत को जोड़ने का भी कार्य करती है। और आगे बढ़ेंगे तो सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो निकलती है, सतलज नदी जो तिब्बत से निकली है, ये शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, भारत के दमचौक से प्रवेश करती है। तो बताएंगे शिवकिला दर्रा के बारे में बताइएगा कि शिवकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बताइएगा कि शिवकिला दर्रा की
समुद्र तल से ऊंचाई बताएंगे 4300 मीटर है। और आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश की दूसरा दर्रा का नाम बताइएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा नाम बताइएगा? रोहतांग दर्रा के बारे में बताएंगे। तो रोहतांग दर्रा के बारे में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा है। और आगे बढ़ेंगे तो यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लोहाल जो है लाहौल एवं स्पीति घाटियों से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बारे में बताइएगा कि जो है रोहतांग दर्रा के बारे में बताएंगे, या कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल एवं स्पीति घाटियों से जोड़ने का कार्य करती है। और आगे बढ़ेंगे, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें हम तो बताइएगा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4623 मीटर है। और इसके यहाँ जो मनाली और लेह को सड़क मार्ग से भी जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा दर्रा? जो है रोहतांग दर्रा के बारे में बताइएगा, यह मनाली और लेह को जो सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ने का भी कार्य करती है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा बाड़ालाचा दर्रा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश की दर्रा है। कौन सा लाचा? तो बताएंगे बाड़ालाचा दर्रा के बारे में बताएगा, हिमाचल प्रदेश की दर्रा है। ये तीसरा दर्रा था, बताएंगे हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। और बताएंगे शिमला से लेह जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बाड़ालाचा दर्रा में रोहनी एवं बाड़ालाचा दर्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिमला से लेह जाना हो तो रोहनी एवं बाड़ालाचा दर्रा का भी प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हिमाचल को बात रखिए ध्यान कि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने का भी कार्य करती है। कौन? तो बाड़ालाचा दर्रा। और इसकी ऊंचाई समुद्र से ऊंचाई की बात करें तो बताइएगा 4850 मीटर है। और अटल सुरंग एक कौन सा सुरंग है? अटल सुरंग। चलिए अटल सुरंग के बारे में हम बताए भी थे। अटल सुरंग यहाँ भी देखिए, अब जो एक होता है जवाहर सुरंग, एक है अटल सुरंग। ये हमारा कौन सा सुरंग था? जवाहर सुरंग। और एक है अटल सुरंग। तो इसे रोहतांग सुरंग भी के नाम से भी जाना जाता है। अटल सुरंग के बारे में बताइएगा कि इसे रोहतांग सुरंग, इसे क्या कहते हैं? रोहतांग। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और बताएंगे हिमाचल प्रदेश में बनाई गई एक महत्वपूर्ण सड़क सुरंग है। अटल सुरंग के बारे में बताइएगा कि भारत का एक महत्वपूर्ण सुरंग कौन है? अटल सुरंग है। और आगे बढ़ेंगे तो मनाली और लेह के बीच वर्ष भर जो है सड़क संपर्क को निश्चित करती है। कौन? अटल सुरंग। मतलब यदि मनाली और लेह जाना हो तो वर्ष भर मतलब सालों भर आपको सड़क मिल जाएगा किस? अटल सुरंग के माध्यम से। और आगे बढ़ेंगे तो रोहतांग दर्रा बर्फ के कारण, रोहतांग दर्रा के जो बारे में बताए थे आपको, ये दिख रहा होगा क्या? कौन सा दर्रा है? ये हमारा रोहतांग दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रा जब बर्फबारी होती है तो यह पूरा ढक जाता है। ढक जाने के बाद इसमें जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में अटल सुरंग का उपयोग किया जाता है। उस स्थिति में कौन सा सुरंग का उपयोग किया जाता है? अटल सुरंग। ये था हमारा जो है, ये आपको दिख रहा होगा नक्शा में। देखिए अब नक्शा नहीं, ये जो पूरा फोटो दिख रहा होगा आपको, ये हमारा जो क्या था? माउंटेन पास था। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका और लद्दाख के इलाका में स्थित दर्रा था और हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा था। बाकी जो दर्रा रह गए, उत्तराखंड की दर्रा रह गए, कुछ और महाराष्ट्र की जो जहाँ जहाँ का दर्रा रह गया है उसे अगले क्लास में हम कवर कर देंगे। सभी को जय हिंद, बाय।